हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बुक से चल रहा है। जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ लिया था मीनिंग इन दोनों का, इन दोनों में डिफरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और हम आ गए थे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये हमने पढ़ लिया था कि ये जो इसकी 5 स्टेजेस हैं उनमें क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी हर स्टेज में उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। जैसे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इमोशनली एंड सोशली डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज में जो एज होती है बच्चे की वो होती है जब बर्थ होता है वहाँ से लेके 2 साल तक का होता है तब तक। तो उसमें वो क्या क्या सीखता है, और मतलब वो खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, बैठना सीखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखता है। उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि इसमें जो बच्चे की जो हाइट है, हाइट एंड वेट है, वो ग्रोथ कर रहा होता है, इनके तेजी से बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, मिल्क टिथ है यानी कि दूध के दांत हैं उसके आ जाते हैं 6 to 7 मंथ के अंदर। जब वो 6 या 7 महीने का होता है तो उस टाइम पे उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो उसकी बोन्स होती हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, बहुत ही नाजुक होती हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन होता है उनके अंदर, उनकी बोन्स के अंदर। ठीक है, तो आगे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का दिमागी विकास। तो इसके अंदर जो बच्चे का दिमागी विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो इतना नहीं होता। उसके सेंस ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, यानी कि कुछ कुछ डेवलप हुए होते हैं लेकिन इतने डेवलप नहीं हुए होते कि वो हर किसी को पहचान जाए। ठीक है, और जो गेट्स वट ही नीड्स बाय क्राइंग, जो बच्चे का जो रोना है वो उसकी नीड्स बन जाता है। उसको लगता है कि जब भी वो रोएगा किसी भी चीज़ के लिए तो वो उसको चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इस एज में वो शॉर्ट सेंटेंस बोलने लगता है, कुछ कुछ वर्ड्स बोलने लगता है। जैसे कि जो भी हम उससे बुलवाते हैं, जो इजी वर्ड होते हैं, कई बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, कईयों का थोड़ा सा लेट चलता है। तो इस वजह से मतलब लेकिन फिर भी 2 साल तक लगभग बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे रह जाते हैं जो सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस ही बोलते हैं। ठीक है, उनको हम मंद बुद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मतलब बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इतने मंद बुद्धि नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक बच्चा सिर्फ 2 ही साल का हुआ है। आगे का कुछ भी पता नहीं होता इसको कि उसका दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, इमोशनली डेवलपमेंट यानी कि वो उसके अंदर कितने इमोशंस हैं इस टाइम पे। तो क्या होता है कि बच्चा है वो जब छोटा होता है तो उसका रोना ही उसकी एक लैंग्वेज होती है। वो रो रहा है बच्चा, उसका मतलब कि उसके अंदर इमोशंस हैं। ठीक है, द the infant cries, so it is the evidence that he has emotions in him, यानी कि वो रोना ही एविडेंस बन जाता है कि यस ही हैज इमोशंस इन हिम। ओके, नेक्स्ट है कि चाइल्ड्स इमोशंस कैन बी सीन थ्रू हिज सिंपल रिस्पॉन्स। मतलब वही चीज़ हो गई रोना, वो उसको सिंपल रिस्पॉन्स, वो उसका जो सिंपल रिस्पॉन्स है इमोशंस देखने का। ठीक है, मतलब अगर हम बच्चे को कभी डरा दें, कभी कोई डरावनी आवाज़ वो सुन ले, या फिर जो मतलब बहुत तेज़ आवाज़ है वो सुन ले तो वो डर जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिस्पॉन्स हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इमोशंस डेवलपमेंट के अंदर। सोशल डेवलपमेंट, इस टाइम पे इस स्टेज में
बच्चे का जो बिहेवियर है वो जरा भी सोशली नहीं होता, उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि समाज भी कोई चीज़ है। ठीक है, बच्चा अपनी नीड्स के लिए बहुत ही कंसर्न होता है, यानी अपनी नीड्स पर ही उसका पूरा फोकस होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ज़रूरतें ही चाहिए। जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में था कि उसका रोना ही उसकी नीड है, कि बस उसको वो चीज़ें चाहिए, उसका ध्यान उसी पर रहता है। सोशल डेवलपमेंट उसका उस टाइम पे नहीं होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लोवली होता है, इनके थोड़ा सा आराम से होता है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर जो उसका डेवलपमेंट है, जो उसकी ग्रोथ है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसकी हाइट और वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो इसका अर्ली चाइल्डहुड का आता है तो उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके बढ़ता है। ठीक है, एकदम से नहीं बढ़ता। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट कैन बी सीन। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इनके लार्ज मसल्स डेवलपमेंट होती है, जैसे कि रनिंग करता है, वो जंपिंग करता है, बैलेंसिंग करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है कि स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो इसमें आता है कि वो जैसे रीडिंग करता है, पेंटिंग करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों ही जो मोटर डेवलपमेंट है, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन यूज सिंबॉलिक थॉट टू परफॉर्म मेंटल टास्क। यानी कि इस स्टेज में बच्चा यूज करता है सिंबॉलिक थॉट्स टू परफॉर्म मेंटल टास्क या फिर मेंटल एक्टिविटी। कोई भी उसको मेंटल टास्क या मेंटल एक्टिविटी दे दो, उसको वो अपने सिंबॉलिक थॉट्स का यूज करके सॉल्व कर सकता है। उसको कोई भी पजल दे दो, वो अपना दिमाग लगाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेगा। स्पैन ऑफ अटेंशन इज़ वेरी स्मॉल। स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत ही कम होता है, बच्चा 10-15 मिनट के अंदर अपनी एक्टिविटी चेंज करता रहता है, क्योंकि वो इतनी देर तक अपना ध्यान एक ही जगह पर नहीं लगा सकता। अभी उसकी जो एज है वो 2 to 6 ईयर है। वेरी टॉल्केटिव, मतलब बहुत ही एक गुड लिसनर होता है अगर आप उसको उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हो, लेकिन बहुत ही बातूनी होता है, बहुत बात करता है, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछता है। बहुत बार आपको वैसे ही उसके साथ बातें करनी पड़ती है जैसे वो चाहता है, अननेसेसरी बातें। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही अच्छी होती है, और एक बहुत मतलब एक गुड लिसनर होता है। अगर आप उसको कोई भी कहानी सुना रहे हो तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेके सुनेगा कि हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनेगा एज कम्पेयर टू इन्फेंसी एंड लेटर चाइल्डहुड। ओके, एबल टू यूज़ लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चा आसानी से एक दूसरे से बात कर सकता है लैंग्वेज का यूज करके। इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चे को अकेला होने से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, एंड जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनसे भी डर लगता है। दे आल्सो शो शाइन ऑफ जेलेसी ऑफ सिबलिंग्स। वो अपने ही सिबलिंग्स से थोड़ा जेलेसी फील करने लगता है कि मेरे पेरेंट्स इसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, मुझे कम दे रहे हैं, इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। तो ऐसे इमोशंस उनके अंदर डेवलप होने लगते हैं। नॉट रेडी टू शेयर देयर टॉयज। वो इस एज में बच्चा अपने जो खिलौने हैं वो किसी के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो शेयरिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। सोशली एंड मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है कि बच्चा है वो सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करना शुरू करता है इस स्टेज में। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को समझने लगता है, और साथ ही दूसरों की भी जो फीलिंग्स हैं उनको भी समझता है। ठीक, ये था हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, जो उसका जो डेवलपमेंट है वो। नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड। तो इसके अंदर जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? इसमें जो बच्चे की एज है वो है 6 to 12।
इसमें होता है फिजिकली डेवलपमेंट बच्चे का, कि जो बच्चे की जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज स्लो बट स्टेडी। मीन कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है लेकिन चलती रहती है, रुकती नहीं है कि हाँ एक जगह पर रुक गई, नहीं, मतलब चलती रहेगी लेकिन धीरे 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 धीरे। हाइट एंड वेट, जो बच्चे का जो, अगर बच्चे को न्यूट्रिशन है वो मतलब उसको फूड प्रॉपर ना मिले तो उसकी हाइट एंड वेट पर फर्क पड़ता है, ठीक है। बोन्स आर, मतलब बोन्स हैं यहाँ पर बहुत ही हार्ड हो जाती है बोन्स उसकी, जैसे कि इन्फेंसी में बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल थी, यहाँ पे जो उसकी बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड मोटर्स डेवलपमेंट, बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होने लगता है। मसल्स टिश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, उसकी थिंकिंग, इमेजिनेशन, पावर ऑफ मेमोरी और एंड अटेंशन इंक्रीज एट दिस स्टेज। यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है, पावर है, इमेजिनेशन पावर है उसकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मतलब बच्चा अच्छे से सोच सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक वो याद रख सकता है, ठीक है। द चाइल्ड इज इंटेलेक्चुअली एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो जाता है बच्चा, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर क्या क्या आता है, इस स्टेज के अंदर आता है इस स्टेज के अंदर क्या क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, इंटरेस्ट और कैपेसिटी टू लर्न। इस स्टेज में बच्चे का कंसेप्ट डेवलप होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है और कैपेसिटी बढ़ती है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, उसको कोई भी चीज़ समझने के लिए, याद रखने के लिए उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इस स्टेज के अंदर बच्चे को शेयरिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन करना अच्छा लगता है, ठीक है। चीज़ों को शेयर करना, लव मतलब शेयरिंग ऑफ लव करना बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है कि वो सारे इमोशंस हैं जो वो एक्सपीरियंस करने लगता है इस स्टेज में, जैसे कि फियर, एंगर, जॉय, ठीक है। नॉट वॉरिड अवर हिज प्रॉब्लम ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, उसे अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी पर्सनल लाइफ में, उसको लेकर उसे जरा भी परेशानी नहीं होती, जरा भी टेंशन नहीं होती कि इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या होगा, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो इस बारे में बिल्कुल भी इतना टेंशन में नहीं आता। एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता है वो, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इस स्टेज में बच्चे के लिए उसके बाहर की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, तो वो अपनी सारी एनर्जी एंड अटेंशन उसी पर लगाए रखता है, ठीक है। और सोशली डेवलपमेंट में क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में इस स्टेज में वो सीखता है क्या, कि एक दूसरे के लिए कैसा सोचना चाहिए, कैसा फील करना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके इन्वायरमेंट में रहकर वो सीखता है, जैसा बच्चे को सिखाया जाता है वो जहाँ रहता है जैसे इन्वायरमेंट में, तो वो सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो उस बच्चे को कैसे सिखा रही हैं, ठीक है। इस टाइम पे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ही लर्न सम ऑफ द सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स, सोशल रूल्स को भी फॉलो करता है वो, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। जब बच्चा ग्रुप प्ले करता है या फिर ग्रुप वर्क करता है तो वो चीज़ें समझने लगता है, उसे सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स समझ में आने लगती हैं, ठीक है। एंड इस स्टेज को प्ले एज और गैंग एज भी कहा जाता है। वो क्यों, इसलिए इस एज को प्ले एज और गैंग एज भी कहा जाता है क्योंकि वो जब ग्रुप एक्टिविटी करता है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी करता है तो वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है। और गैंग एज इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी गैंग के प्रति बहुत ही ईमानदार रहता है, कि जो भी रूल्स हैं उनको फेथफुली फॉलो करता है, ठीक है। एडोलसेंस, इसमें हमने पढ़ा था कि जो एज है वो 13 to 19 होती है, और इसमें जो बच्चा है वो बहुत ही स्ट्रेस में भी रहता है, अपनी जो मतलब उसकी जो
लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो एडजस्ट करना सीखता है। तो इसमें जो बच्चा है वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका होता है कि जो उसकी ग्रोथ है वो हाइट एंड वेट। इस स्टेज में एक इंडिविजुअल की हाइट और वेट बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करती है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होने लगता है, जैसे कि उसकी जो आवाज़ है उसमें थोड़ा सा भारीपन आने लगता है, ठीक है। हॉर्मोन्स चेंज होने लगते हैं इस स्टेज में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने इस स्टेज में जो अडल्सेंस है उसके अडल्सेंस के ब्रेन में बहुत ही चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगता है किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। रीजनिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि वो अपने थॉट्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये प्रेजेंट कर सकता है किसी के भी सामने। उसका दिमाग बहुत तेज मतलब इस स्टेज के अंदर उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, उसको क्या बोलना है, किसके सामने क्या प्रेजेंट करना है, किसको क्या समझाना है, अपनी बात कैसे आगे रखनी है। तो ये सारी चीज़ें उसको इस एज में पता चल जाती हैं, इस स्टेज के अंदर। सोशल डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद देयर फ्रेंड्स देयर दे डेवलपमेंट मोर इंटीमेट रिलेशनशिप विद दैम। इस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करता है वो अपने दोस्तों के साथ करता है, इसलिए जो सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं वो उन्हीं के साथ होते हैं, यानी कि उनके दोस्तों के साथ होते हैं। and conflicts and argument with parents and less time is spent with the family and parents। बहुत ही आर्ग्यूमेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कन्फ्लिक्ट होते हैं। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के अपोजिट ही काम करता है, इनके जैसे उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं। ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हमें सही और गलत का मतलब कुछ मायने में पता होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का नहीं पता होता है, और हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हमारे लिए हमेशा सही ही सोचते हैं। लेकिन लेकिन जो मतलब इस एज के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हाँ, जो पेरेंट्स ने जो डिसीज़न लिया है वो गलत है, और उसके अपोजिट ही चलते हैं। उनके म्यूज़िक परफॉर्मेंस में, ईटिंग स्टाइल में और ड्रेसिंग सेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है, और यही सब उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इस स्टेज में बच्चा बहुत ही स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी के लिए। उसको समझ नहीं आता कि वो बड़ा हो गया है या फिर छोटा हो गया है, ठीक है। उसको कई इंसान ऐसे मिलते हैं उसको कि उसको ये बोलते हैं कि अभी तू छोटा है, और कई ऐसे बोलते हैं कि अभी तू बड़ा हो गया। इसलिए उसे आइडेंटिटी ही नहीं मिलती इस स्टेज में कि वो बड़ा है या छोटा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहता है। और इनके जो शुरू की स्टेज है 13 ईयर से, ठीक है, 13 14 15 तक वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको खुद को भी पता चल जाता है। उसकी जो मैच्योरिटी है वो अपने आप आने लग जाती है उसके अंदर, जैसे उसके घर का जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ही ढलने लगता है, और उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, और उसको धीरे धीरे पता चल जाता है कि मैं किन बातों के लिए, कि मेरी जब एज 13 थी और आज मेरी 17 या 18 है, तो मैं किन बातों के लिए मतलब नाराज़ होता था। और उससे भी अगर पहले की एज के बारे में वो सोचे कि जब मैं 6-7 साल का था, 8 या 9 साल का था, तब मैं कैसी कैसी हरकतें किया करता था, तो वो उसको खुद को हंसी आएगी अपने ऊपर कि नहीं, मुझे नहीं ऐसा मतलब ऐसा मुझे करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है कि ये हर बच्चे के साथ ही होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो बच्चा है वो अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स को कम टाइम देता है, और लव ऑफ अफेक्शन भी अपने पेरेंट्स से कम करता है। और जब उसके पेरेंट्स इंटरफेयर करने लगते हैं इंटरफेयर करते हैं
उसके किसी भी काम में, उसकी पर्सनल लाइफ में, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो कंप्लेन करता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें उसकी थोड़ी सी पहले वाली लाइफ में होती है स्टेज में, बाद वाले में थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, उसको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, लेकिन कभी कभी फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन 19 के बाद जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है कि जो हमारी ये जो 5 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनके अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, उसका फिजिकली, कॉग्निटिव, इमोशनली एंड सोशली डेवलपमेंट कैसे होता है। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो थैंक यू।